नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास 10th के साइंस वाले क्लास में। तो आज के क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, वो भी साइंस की क्लास में। तो इस क्लास को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको आराम से हम बोल सकते हैं आपका 15 से जो है 15 से 20 मार्क्स 15 से 20 मार्क्स इस क्लास से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देखते हैं तो इतना प्रश्न 15 से 20 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के क्लास में जो हम करने वाले हैं, आज के क्लास में हम साइंस का क्लास कराने वाले हैं, ताकि फिजिक्स से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से है और बायोलॉजी से है। ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चन लाए हैं, इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में हर साल और हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आगे की वीडियो अच्छे से बना सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है रामबाण सीरीज, ये रामबाण सीरीज चलने वाला है। रामबाण सीरीज में मेरा आज फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट क्लास। इसी प्रकार आपको आगे क्लास देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न कर रहा है, सबसे पहले मेरा प्रश्न कर रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यदि इसमें से कौन दर्पण है तो इसमें से अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ये अवतल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो पारितारिका। कौन करता है? पारितारिका नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? यानी किसके द्वारा किया जाता है? ये जो हो जाएगा जरा दूरदृष्टि दोष से, जरा दूरदृष्टता से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। इसमें क्या जरूरत होती है? तो इसमें जो जरूरत होती है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये दोनों होती है, ए और बी दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो आप लोग जो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत उभयंतर का ऐसा मात्रक क्या है? तो उभयंतर का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो विद्युत धारा का मान जो होता है, ये जो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पश्चिम और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पश्चिम की ओर प्रदर्शित कोई धारावेशित कण अल्फा कण की किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो करता है, ये ऊपरी मुखी। क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिस्थितियों के पश्चात परिवर्तन करता है? तो कितने से करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधे। ठीक है, आधे से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट कर रहा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है? तो ये जो सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सावधानी उपयोग होता है? तो सौर कुकर के लिए कौन उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्षों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इम्यूलेंट का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH2 यानी Ca होल OH2 के होल 2।
चलिए नेक्स्ट करा है, रिएक्शन इतना और इतना से करने पर उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या बनेगा। तो इसको जो रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बनेगा। आप लोग रिएक्शन करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना कौन सी होती है, तो बुझा हुआ चूना जो है Ca*OH के होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, लवर Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। लवर का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण होती है। तो बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा और इस्पात को जंग के सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु पीतल पर उसमें किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो कौन सा होती है, तो कौन सा इसमें जिंक चढ़ाई जाती है, इसमें जिंक चढ़ाई जाती है। किस रासायनिक यौगिक के गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जाता है। तो किसको किया जाता है, इसको जो किया जाता है ये जिप्सम को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, प्रोपेन में उपस्थित प्रकाशात्मक समूह क्या है। तो इसमें प्रकाशात्मक समूह क्या है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं इसको। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होती है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होती है, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म कौन दिया है। तो परमाणु संख्या का वर्त फलन। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो कौन सा आयन होता है, तो OH माइनस। कौन सा आयन होता है, OH माइनस। पादप के जाइलम उत्तरदायी होती है। तो पादप के जाइलम उत्तरदायी कौन होती है, जल का वाहन। निम्नलिखित में से कोशिका को ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जमा होता है। तो किसके रूप में जमा होता है, तो ये जो होती है ATP के रूप में जमा होता है। पतियों के पौधे का आदान प्रदान कहाँ होती है, तो पतियों के पौधे का आदान प्रदान रंध्र में होती है। हृदय का रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर को पंप किससे किया जाता है, तो पंप जो है किसके द्वारा किया जाता है, पंप जो है नीलय के द्वारा किया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन पतियों को मुरझाने के लिए किया जाता है। तो पतियों को मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन लगाया जाता है, तो एब्सिसिक अम्ल लगाया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है। तो ये गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट, पेंस मेडला का अनुपस्थिति कहाँ होती है। तो ये जो कहाँ होती है, तो ये जो होती है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा में। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक क्रिया नहीं है। तो ये एक प्रकार का चबाना नहीं है। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होती है। तो ये क्या होती है, ये ईस्ट में होती है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होती है। तो शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होती है। पुष्प का कौन सा भाग फल में बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल में बनता है, तो ये अंडा से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडा से। तो मेरा जो कुल क्वेश्चन की संख्या कितना था, 37। ये 37 प्रश्न साइंस के थे। इस 37वें में आप लोग कितना सही किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो इस प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग कितना सही किए। तो आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे का वीडियो अच्छे से बना सकें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।